एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ वाणिज्य कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा है अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 2 पार्ट 1 चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत एनसीईआरटी सिलेबस की बुक पार्ट 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। तो आज ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर 2 पर ये 6वें नंबर का वीडियो पार्ट 6 है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 आज हम इस वीडियो में इस सवाल को हल करेंगे। तो पिछला वीडियो जो पार्ट 5 था उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बनाकर देखा। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 106-107 आप इस पेज पर जाकर इस क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं। आपकी सिलेबस की बुक है एनसीईआरटी बुक, पार्ट नंबर 1 की बुक है अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। तो आइए हम सवाल चालू करते हैं। तो सवाल देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए की पूंजी लगाकर साझेदार बनती हैं। 2 साझेदार हैं, राखी शिखा। पूंजी कितनी लगा रही है? राखी 2 लाख रुपए, शिखा 3 लाख रुपए। वर्ष की समाप्ति 2015-16, वर्ष हमारा प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 2015 को, समाप्त होता है 31 मार्च 2016 को। वर्ष की समाप्ति 2015-16 पर लाभ 23,200 रुपये होता है। बता रहा है कि वर्ष के समाप्ति पर लाभ कितना हो गया? 23,200 रुपये। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें। बता रहा है कि इनका जो साझेदारी समझौता है उसके अनुसार क्या करना है? लाभ जो है उसका बंटवारा पूंजी के अनुपात में करने को कह रहा है। परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन तथा साझेदार की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दे। तो कह रहा है कि लाभ बांटने से पहले क्या करना है? लाभ बांटने से पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन, 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन तथा साझेदार की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दें। शिखा को वेतन देना है 5,000 रुपये प्रति माह और साझेदार जो है उनकी पूंजी पर 10% से ब्याज देना है, 10% वार्षिक की दर से ब्याज देना है। तो 2 चीज हमको बता रहा है, वेतन और पूंजी पर ब्याज। फिर लिखा है, वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपये तथा शिखा ने 10,000 रुपये आहरित किए। आहरण के विषय में बता रहा है कि राखी ने 7,000 रुपये और शिखा ने 10,000 रुपये आहरण किया है। इस वर्ष आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ एवं हानि विनियोग खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करें। हमको 2 चीज बनाने के बोल रहा है, विनियोग खाता, लाभ हानि विनियोग खाता, और दूसरा साझेदारों की पूंजी खाता तैयार करने को बोल रहा है। हम दोनों का फॉर्मेट खींचेंगे और उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम सवाल को फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल बोल रहा है 2 साझेदार हैं, इन्होंने पूंजी कितनी लगाई है? राखी ने 2 लाख, शिखा ने 3 लाख। साल में लाभ कितना हो गया? 23,200 का लाभ हो गया। इसका बंटवारा कैसे किया जाएगा? लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। मतलब कि इनका पूंजी जो है 2 लाख और 3 लाख, इसके अनुपात में 2 और 3 के अनुपात में इनका लाभ का बंटवारा होगा। हम देखेंगे यहाँ पास ये इनका पूंजी का अनुपात है 2 और 3 का, 2, 3। ठीक है, इसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। लाभ देने से पूर्व क्या करना है? लाभ देने से पूर्व इनको कुछ चीजें देनी है, जैसे कि वेतन किसको देना है? शिखा को वेतन देना है कितना? 5,000 रुपये प्रति माह, इसी लाभ में से दिया जाएगा। और दूसरा चीज पूंजी पर ब्याज देना है साझेदारों को 10% वार्षिक की दर से। और दोनों साझेदारों ने आहरण भी किया है। राखी ने 7,000 रुपये
और शिखा ने 10,000 रुपये का आहरण किया है। हमको सवाल लाभ हानि विनियोग खाता और साझेदारों के पूंजी खाता तैयार करने को कह रहा है। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा, सवाल हमको जो चीज बनाने के बोल रहा है, दो चीज हमको बनाने के लिए बोल रहा है सवाल, लाभ हानि विनियोग खाता और दूसरा पूंजी खाता। दोनों का हम फॉर्मेट खींच लेंगे, सवाल हल करेंगे। 5वें नंबर का सवाल हल कर रहे हैं, ठीक ना। दोनों का हम क्या करेंगे, जो जो हमको सवाल बनाने बोल रहा है हम उसका फॉर्मेट खींचेंगे। लाभ हानि विनियोग खाता, इसका फॉर्मेट कैसे होगा, डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष, विवरण राशि विवरण राशि। फिर उसी के नीचे हम पूंजी खाता का फॉर्मेट खींचेंगे। दिनांक विवरण, ये हमारा डेबिट पक्ष हो गया। दिनांक विवरण राशि राखी के लिए और राशि शिखा के लिए। फिर उसी तरह क्रेडिट पक्ष, दिनांक विवरण राशि राखी के लिए और राशि शिखा के लिए। तो ये हमारा दोनों फॉर्मेट खींचा गया। अब उसके बाद हम शुरू से सवाल से चलेंगे कि सवाल क्या क्या कह रहा है। तो आप देखेंगे सवाल में, सवाल ने पहले बताया, सवाल ने क्या बताया पहले, सवाल ने कहा कि राखी और शिखा क्रमशः पूंजी लगा रही कितना, 2 लाख और 3 लाख। तो हम क्योंकि यहाँ पास पूंजी खाता भी खोले हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पूंजी खाते में इन दोनों को पूंजी के रूप में बताएंगे। तो देखिएगा 2 लाख और 3 लाख को हम पूंजी के रूप में बताएंगे। ये हमारा पूंजी खाता है। लिखेंगे शेष लाया गया पूंजी, दायित्व होता है हमेशा डेबिट होकर बनता है, डेबिट बोल रहा हूँ, क्रेडिट होकर बनता है। डेबिट होकर समाप्त होता है, क्रेडिट होकर बनता है। तो यहाँ पास ये पूंजी दायित्व के रूप में, शेष लाया गया 2 लाख राखी का और 3 लाख शिखा का, हमने पूंजी बता दिया। जो सवाल कर रहा था उसका हमने पूंजी बता दिया। ये पहला जो वाक्य था हमने इसको बताया, राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख और 3 लाख की पूंजी लाकर साझेदार बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बोलता है वर्ष की समाप्ति 2015-16 पर लाभ 23,200 रुपये होता है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा लाभ बता रहा है, तो इस लाभ को कहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि हमने विनियोग खाता भी बनाया हुआ है। तो लाभ कहाँ लिखा जाता है, विनियोग खाते में लिखा जाता है। लाभ भी क्या है, दायित्व है, किनको देना है, मालिकों को देना है। लाभ मालिकों को दिया जाता है, तो व्यापार के ऊपर क्या है, दायित्व है। दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर बनेगी। तो हम इसको लाभ हानि विनियोग खाते में क्रेडिट साइड लिख देंगे। बताएंगे लाभ हानि विवरण खाता को, मतलब कि ये जो राशि 23,200 रुपये लाभ का है वो कहाँ से आया है, लाभ हानि विवरण खाते से आया है। लाभ की गणना की गई होगी, 23,200 रुपये का लाभ हुआ, उसको उठाकर हम कहाँ ले आए, लाभ हानि विनियोग खाते में ले आए, ठीक है। तो लिखेंगे लाभ हानि वेतन खाता 23,200 रुपये। तो हमने यहाँ पास ये जो वाक्य पढ़ा इसका भी हमने प्रविष्टि कर दिया। वर्ष की समाप्ति 2015-16 पर लाभ 23,200 रुपये होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है कि उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें। हम अभी करेंगे पूंजी के अनुपात में बंटवारा, क्योंकि उससे पहले हमको यहाँ पास वेतन और उनका पूंजी पर ब्याज देना है। तो पूंजी पर ब्याज और वेतन काटने के पश्चात जो लाभ बचेगा उसको इनको पूंजी के अनुपात में दिया जाएगा। तो पहले इस लाभ में से हम 2 चीजें यहाँ पास पहले घटाएंगे, क्या क्या, वेतन और पूंजी पर ब्याज। तो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये वाक्य जो है वो बाद में किया जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह, शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन तथा साझेदार की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दे, ठीक है। तो हम देते हैं अब यहाँ पास, तो वेतन और पूंजी पर ब्याज कहाँ से, उसको कहाँ प्रविष्टि किया जाएगा, क्योंकि ये मालिकों को बंटवारा हो रहा है। कहाँ से बंटवारा होगा, लाभ हानि विनियोग खाते से ही बंटवारा होगा, लाभ में से बंटवारा होगा। तो आप देखेंगे लाभ को हमने दायित्व के रूप में बताया क्रेडिट साइड में, अब इसमें से बंटवारा कर, मतलब इसमें से कम करते जाएंगे। अब तो देखिएगा वेतन इधर डेबिट साइड लिखेंगे, वेतन शिखा, क्योंकि सवाल में केवल शिखा को वेतन दिया जा रहा है, शिखा के विषय में बताया हुआ है। शिखा 5,000 रुपये महीना, तो साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 5,000 गुणित 12, हर महीने का 5,000 रुपये, 12 आएगा, इसलिए 5,000 को 12 से गुणा कर देंगे तो 60,000 रुपये होता है, शिखा को दिया जाएगा। अब देखिएगा इसका हमको 2 जगह प्रभाव डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पास लाभ में से वेतन को समायोजित किया, घटाया। अब दूसरा क्या होगा, जब वेतन हम दे रहे तो शिखा को हमको कैश में देना चाहिए, मगर यहाँ पास
कैश में न देकर उसके पूंजी खाते को बढ़ा दिया जाएगा वेतन से, जितना भी उसको वेतन दिया जा रहा है। तो पूंजी खाता में कैसे बढ़ेगा? पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बढ़ती है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड जाएंगे, यहाँ पर उसका शेष हमने बताया था कि 2 लाख रुपए पूंजी के रूप में उसने लगाया है। अब इसी के नीचे हम लिख देंगे वेतन वर्किंग नोट नंबर 1, मैंने वर्किंग नोट भी इसका करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वेतन 60,000 रुपए। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट भी हम देख लेते हैं कि वेतन के विषय में आप देखेंगे ये गणना है वेतन के लिए। तो सीखा 5,000 रुपये प्रति माह, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 60,000 रुपये होता है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा, इसलिए आप यहाँ पर इस तरह कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर वर्किंग नोट भी बता सकते हैं। तो वेतन के विषय में 60,000 रुपये हमारे लाभ हानि विनियोग खाते के डेबिट साइड लिखा जाए, क्योंकि लाभ में से इसको देना है। और दूसरा उनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम उनको कैश के रूप में न देकर हम क्या करते हैं, उनके पूंजी में ही जोड़ देते हैं। क्योंकि अब वेतन है तो उनको कैश में देना चाहिए था, कैश में जैसे देंगे तो हमारा रोकड़ कम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश कंपनी कैश फर्म कैश में न देकर उनकी पूंजी को ही बढ़ा देती है, मालिकों का पैसा है। तो वेतन वर्किंग नोट नंबर 1 में आप देख सकते हैं 60,000 रुपये केवल शिखा को दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर वेतन के विषय में देखा। फिर उसी के नीचे क्या कह रहा है, उसी के नीचे कह रहा है पूंजी पर ब्याज के विषय में। तो पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक किस पर लगेगा, पूंजी पर लगेगा। कैसी पूंजी पर, प्रारंभिक पूंजी पर, मतलब साल के शुरू की जो पूंजी होती है उस पर ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमको प्रारंभिक पूंजी ये सब नहीं बता रहा, तो हम यही प्रारंभिक पूंजी को मानते हैं कि यही हमारी क्या है, प्रारंभिक पूंजी है। तब देखिएगा पूंजी पर ब्याज इसी लाभ में से दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, इधर डेबिट साइड लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। राखी 2 लाख रुपए उसने पूंजी के रूप में, उसका पूंजी है 2 लाख रुपए, उसका 10% 20,000 रुपए होता है। ठीक है, फिर शिखा के लिए उसने 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई, 3 लाख का 10% 30,000 रुपए होता है, दोनों का मिलाकर 50,000 रुपए हो जाता है। 50 रुपए जोड़ के हम बाहर कर देंगे। अब ये दोनों ही कैसे, क्या इनको कैश में देना चाहिए था, कैश में ना देकर उनके पूंजी को ही बढ़ा दिया जाएगा। तो पूंजी बढ़ती कैसी है, कैसे बढ़ती है, क्रेडिट होकर बढ़ती है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पूंजी खाते क्रेडिट साइड जाएंगे कि पूंजी पर ब्याज वर्किंग नोट नंबर 2 20,000 30,000, इसका वर्किंग नोट भी हम देख लेते हैं। तो आप देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 2 में, ठीक ना, पूंजी पर ब्याज राखी 2 लाख रुपए पूंजी लगाई, 10% 20,000 रुपए। शिखा 3 लाख की पूंजी लगाई है, 10% 30,000 रुपए होता है। इनके पूंजी खाते को उससे बढ़ा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पूंजी बढ़ रही है, क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज 20,000 और 30,000, और इधर लाभ में से इसको हम देंगे डेबिट साइड लिखकर। ठीक है, तो इसका भी हमने देखा 2 जगह प्रभाव, वेतन का भी 2 जगह प्रभाव और पूंजी पर ब्याज का भी हमने 2 जगह प्रभाव देखा। अब सवाल आगे क्या बोलता है, सवाल आगे बोलता है कि वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपए तथा शिखा ने 10,000 रुपए आहरित किया। आहरण भी कर रहे हैं ये लोग। तो आहरण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब मालिक पैसा लगाता है पूंजी के रूप में तो पूंजी बनती है। आज ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने व्यापार से निजी प्रयोग के लिए उन्होंने पैसा निकाल लिया। तो जैसे ये पैसा निकालेंगे तो इनकी पूंजी क्या होगी, इससे कम हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया तो वो पूंजी कहलाई। अब जब ये निकाल रहे हैं तो उसको हम आहरण कह देते हैं, ठीक ना। तो ये खुद के प्रयोग के लिए क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। तो जैसे ही खुद के प्रयोग के लिए आहरण के रूप में ये लोग निकालेंगे, खुद के उपयोग के लिए निकालेंगे, तो वहां पर क्या होगा, ये जो आहरण है वो पूंजी में से माइनस होने लगेगा। तो पूंजी खाते से इसको लिखा जाएगा। तो पूंजी बनती है क्रेडिट होकर और डेबिट होकर समाप्त होती है। तो हम इस आहरण को पूंजी खाते के डेबिट साइड लिख देंगे, देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे पूंजी इधर से बनती है, इधर से समाप्त होती है। तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे आहरण शिखा राखी के लिए 7,000 और शिखा के लिए 10,000 रुपए। ठीक है, बाकी इसका प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो लाभ का बंटवारा है। जो लाभ हुआ था उसका हम बंटवारा कर रहे थे इसमें, उसमें से वेतन दिए, पूंजी पर ब्याज दिए। ठीक है, आहरण तो क्या है कि इन्होंने निजी प्रयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए इन्होंने पैसा निकाला, तो इससे कोई इससे संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पास आहरण पूंजी में से घटा देंगे। अब सवाल आगे बोलता है कि क्या कीजिए आप, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि विनियोग खाता एवं साझेदारी का पूंजी खाता तैयार करें। तो हमने पूरे सवाल का जो जो हमको कह रहा था वो प्रविष्टि हमने कर दिया है। पूंजी के विषय में बताया, पूंजी को हमने लिख दिया। फिर उसके बाद लाभ के विषय में बताया, लाभ हानि विनियोग खाते क्रेडिट साइड इसको लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल ने क्या बताया, सवाल ने कहा कि
ये जो लाभ है उसका बंटवारा किस रूप में करना है, हमको पूंजी के अनुपात में करना, अभी हम देखेंगे। फिर वेतन के विषय में बताया, वेतन को भी हमने लिख दिया लाभ हानि विनियोग खाते के डेबिट साइड। पूंजी पर ब्याज के विषय में कहा, इसको भी हमने लिख दिया लाभ हानि विनियोग खाते के डेबिट साइड, और पूंजी में भी हम बढ़ाते गए इन दोनों को। फिर आहरण के विषय में कहा, आहरण को भी हमने लिख दिया। तो हमने पूरी प्रविष्टि कर दी। अब हम खाता बंद करेंगे, दोनों को ही बंद करेंगे। पहले हम बंद करेंगे लाभ हानि विनियोग खाता। इसमें जो भी लाभ हानि होगा उसको उठाकर हम ले जाएंगे पूंजी खाते में, ठीक है। लाभ होगा तो इनके पूंजी को बढ़ा दी जाएगी, हानि होगी तो इनके पूंजी को कम कर दी जाएगी, क्योंकि लाभ या हानि किसका होता है, मालिक का होता है। लाभ होगा तो मालिक को फायदा हो रहा है तो क्या किया जाएगा, वो जो लाभ हुआ उसके मालिकों की पूंजी को बढ़ा दी जाती है उतने से। हानि होती है तो क्या करते हैं, उनके पूंजी को उतने से कम कर दी जाती है। तो देखिएगा वो कैलकुलेशन इसका, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर कि इधर का हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये बैलेंसिंग है, ठीक है। इधर का हमारा, इधर का जोड़ है 23,200, और इधर का जब हम जोड़ते हैं तो आता है 1,10,000। इधर का जोड़ हमारा ज्यादा है, डेबिट का जोड़ हमारा ज्यादा है। इधर लाभ है और इधर जो हमने व्यय किए थे, मतलब बंटवारा किया था वो है, तो हमारा बंटवारा ज्यादा है 1,10,000। इसका मतलब कि हानि हो रहा है, बंटवारा ज्यादा है। अब कितना हानि हो रहा है, तो हम जब इसमें से 1,10,000 में से 23,200 रुपये घटाएंगे, 1,10,000 में से जब 23,200 रुपये घटाएंगे तो हमारा आता है 86,800 रुपये। 86,800 रुपये ज्यादा है, मतलब हानि हो रही है 86,800 रुपये की, ठीक है। लाभ हमारा 23,200 का ही है, मगर बंटवारा हमने कितना कर दिया, 1,10,000 का बंटवारा कर दिया, इनको पूंजी को बढ़ा दिया, तो 86,800 रुपये का हानि हो गई, 86,800 की हानि हो गई। अब ये हानि कौन वहन करेगा, इस हानि को भी मालिक ही वहन करेंगे, जो इसके साझेदार हैं वही वहन करेंगे। तो अब हम इसको बांटेंगे। अब ये हानि किस रूप में बटेगी, पूंजी अनुपात में। सवाल में कहा गया है कि जो भी लाभ या हानि होगा वो पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो अब हम इसको बांटेंगे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो आप देखिएगा 86,800, 86,800 की हानि हो गई। अनुपात जो था आप देखेंगे, पूंजी अनुपात कह रहा है, पूंजी का अनुपात क्या था, 2 लाख और 3 लाख, इन्होंने इतनी पूंजी लगाई, ठीक है। तो अब हम अनुपात बनाएंगे तो ये हमारा 0 कट गया, तो ये हमारा हो जाता है 2 और 3 का, मतलब 2/5 इसके लिए और 3/5 इसके लिए। तो वही हम बंटवारा करते हैं। 86,000 राखी के लिए 86,800 कितना हिस्सा उसको हानि के रूप में प्राप्त होगा, 2/5, क्योंकि इसका हिस्सा कितना है, 5 में से 2 है, तो 2/5 से इसको गुणा कर देंगे। तो आप काटेंगे तो देखिएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3 बचा, 3 और 6 36, 3 और 6 36, फिर 5 सत्ते 35, 1 और 18 बच जाता है, 1 और 8 बच जाता है 18, फिर 5 3 15, फिर 3 5 6 30, और ये 0, 17,360 रुपये आता है। फिर हम इसको गुणा कर देंगे, 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 छक 12 की 2, 1 हासिल, 2 तिहाई 6, 1 7, फिर 2 सत्ते 14 की 4, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 34,720 रुपये। उसी तरह जब इसका करेंगे तो यहाँ भी वैसे आएगा 17,360, इसको गुणा करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 52,080, 92,080 रुपये, 92 बोल रहा हूँ 52,000, ठीक है। 52,080 रुपीज, 52,080 रुपये। ये हो गया 34,720, इसके हिस्से में 34,720 का हानि आएगा, इसके हिस्से में 52,080 रुपये का हानि आएगा। हम इसको लिख देंगे, ये कैलकुलेशन है वर्किंग नोट नंबर 3। तो आइए हम सवाल में फिर चलते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन है वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक ना। 34,720 रुपीज, 34,720 रुपये राखी के हिस्से में और सिक्का के हिस्से में 52,080 रुपये। दोनों का जोड़ हमारा आता है 86,800, 86,800 रुपये। अब हमारा जोड़ पूरा हो जाता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,10,000 इधर का भी जोड़, 1,10,000 इधर का भी जोड़। ये हानि है, हानि है कहाँ चली जाएगी, पूंजी खाते में चली जाएगी। तो हम देखेंगे हानि है, लाभ होता तो पूंजी को बढ़ाता, हानि है पूंजी को कम करेगा। तो पूंजी खाता किधर से बढ़ता है, क्रेडिट होकर बढ़ता है और डेबिट होकर समाप्त होता है।
तो हानि है, ठीक ना, हमको किस ओर लिखना होगा, डेबिट ओर लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि विनियोग खाता, हानि, हानि के रूप में लाभ हानि विनियोग खाता, हानि वर्किंग नोट नंबर 3 34,720 रुपये और 52,080 रुपये हमने लिख दिया यहाँ पास दोनों ही। अब ये पूरा मैटर हमारा ये बंद हो गया। अब हम आगे पूंजी खाते में, पूंजी खाते को भी हमने पूरा कर दिया है, जो जो लिखना था हमने पूरा लिख दिया। इनका शेष बताया शुरू का, वेतन इनको दे दिया, पूंजी पर ब्याज इनको दे दिया, आहरण जो निकाला था पूंजी को कम कर दिया और हानि जो हो रही थी इनकी पूंजी खाते से कम कर दिया। अब हम इसको बैलेंस करते हैं कि कैपिटल हमारा जो है पूंजी, अंतिम पूंजी कितनी बची हुई है। तो देखिएगा इधर का जोड़ और इधर के जोड़, अब ये नहीं है, ठीक ना, ये नहीं है, हम यहीं तक पहुंचे हैं इसका। तो इधर का जोड़ते हैं, तो इधर का जोड़ आता है 2,80,000, 2,80,000। इधर का जोड़ हमारा आता है 41,720 रुपये। इधर का जोड़ हमारा 2,80,000, इधर का जोड़ आता है 41,720। तो 2,80,000 में 41,720 जब हम घटाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 4, 2,80,000 में से जब हम 41,720 घटाएंगे, ये राखी का शेष बता रहा है, तो कितना बच जाएगा उसके पूंजी में, 2,38,280 रुपये, 2,38,280 रुपीज। इसका हम अंतिम पूंजी के रूप में बता देंगे। शेष लाया गया वर्किंग नोट नंबर 4, शेष पूंजी के रूप में ले जाया गया, शेष पूंजी के रूप में ले जाया गया, ठीक ना, 2,38,280 रुपये। उसी तरह इसका जब देखते हैं तो इधर का इसका जोड़ आता है 3,30,000 और यहाँ तक का हम जोड़ देखते हैं तो 62,080 रुपये। 3,30,000 इधर का जोड़ ज्यादा है, मतलब पूंजी ज्यादा है, ठीक ना। उसमें से ये जो हम डेबिट साइड लिखे इनको माइनस कर देंगे तो आता है 2,67,920 रुपये। देखेंगे आप इसका कैलकुलेशन, 3,30,000 क्रेडिट साइड का जोड़, डेबिट साइड का जोड़ 62,080 रुपये, इसमें से जब घटाएंगे तो 2,67,920 रुपये। शून्य, 10 में से 8 गया 2, 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पास 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पास ये इसको दिया था, इसके पास 2 ही बचा हुआ था 2, 2,67,920 रुपये। तो हम इसका शेष के रूप में बता देंगे। शेष ले जाया गया 2,67,920 रुपये। पूरा जोड़ेंगे, इधर का जोड़ 2,80,000, इधर का जोड़ 3,30,000। उसी तरह इसका जब जोड़ेंगे, इधर का 2,80,000, इधर का जोड़ 3,30,000। ये हमारा खाता बंद हो जाता है, पूंजी खाता। और ये हमारा था लाभ हानि विनियोग खाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था एनसीईआरटी की बुक से, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पेज नंबर 106। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 को देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जो मैंने बना के बताया वो समझ आया होगा। तो प्लीज़ यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, आगे भी मैं सवाल लेके आता हूँ। धन्यवाद।